कैसे हैं बच्चों आप लोग? नाउ टुडे वी आर स्टार्टिंग our revision class, and now we are going to learn chapter 1 from geography, that is India size and location. That is very interesting chapter, you know that. And in this chapter we know about India's size and location and its neighbors. This chapter is divided in 4 major topics. उसके थ्रू ही हम इसको समझेंगे, वो मेजर टॉपिक्स के थ्रू हम इसको अच्छे से समझ पाएंगे. So now we are going to start India and size and location. Okay. The 4 parts, आपने जैसा कि इस चैप्टर को रीड किया हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि इस चैप्टर को अगर अच्छे से आप लर्न करना चाहते हैं तो लोकेशन, साइज, इंडिया एंड वर्ल्ड, इंडियाज़ नेबर्स, इस तरह से इसको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करके इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं. उससे चैप्टर लर्न भी अच्छे से हो जाएगा आपको, एंड यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इजीली फॉर दिस चैप्टर. ओके. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट इंडियाज़ लोकेशन. इंडियाज़ लोकेशन. तो नाउ you know that India is a vast country laying entirely in the northern hemisphere in Asia. What's the first line says that India is a vast country. इंडिया एक विशाल देश है और जो है ये धरती पर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बिलोंग करता है. नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहाँ पर है ये देखिए आप. तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि जो अर्थ है, अर्थ को इक्वेटर इस तरह से डिवाइड करता है. तो इक्वेटर का जो हाफ पार्ट है दैट इज़ द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड बिलो पार्ट दैट इज़ द सदर्न हेमिस्फीयर. हियर इज़ नॉर्थ पोल एंड हियर इज़ साउथ पोल. सो दैट इज़ द हेमिस्फीयर. ओके. हाफ पार्ट. अंडरस्टूड द पॉइंट. तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इंडिया बिलोंग करता है. इस तरह से ये जो अर्थ है ये लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स में डिवाइड है. इससे हम अर्थ में लोकेशन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं. किसी भी पॉइंट का लोकेशन, किसी भी कंट्री का लोकेशन, किसी भी प्लेस का लोकेशन अगर हमें पता करना है, जीपीएस सिस्टम भी इवन इसी पर डिपेंड होता है. तो हम इसके बारे में भी समझेंगे इस चैप्टर में. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, northern hemisphere is this part and southern hemisphere is this part. Okay, that is the equator. And अगर हम नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो दैट इज़ द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड दैट इज़ द वेस्टर्न हेमिस्फीयर. देख पा रहे हैं आप, इस तरह से इसको डिवाइड किया गया है. तो जो लैटिट्यूड्स होते हैं, लैटिट्यूड्स ये लाइन है पैरेलल टू द इक्वेटर, दैट दीज आर द लैटिट्यूड्स एंड दोज लाइन्स, इमेजिनरी लाइन्स टच नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल. दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स. दीज आर द लॉन्गिट्यूड्स. तो इतना आप समझ गए. आप इसको देख सकते हैं. प्राइम मेरिडियन 180 डिग्री टू 0 डिग्री. ओके. तो नॉर्थ टू साउथ, these imaginary lines are longitudes and the lines, imaginary lines equator के जो पैरेलल होती हैं, these are the latitudes. इन लैटिट्यूड्स के हिसाब से तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि इंडिया कहाँ पर लोकेट है बेटा. इंडिया लोकेट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड इंडिया is in between the latitudes 8 degree 4 minute north to 37 degree 6 minute north. ये लैटिट्यूड्स एक्सटेंशन है जिसके बीच में इंडिया है. एंड ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया, तो उसका जो एक्सटेंशन है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स.
तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट भी दिया गया है, लैटिट्यूडनल एक्सटेंट भी दिया गया है। एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स आवर कंट्री इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारे देश को 2 बराबर भागों में बांटता है। चलिए इसको भी हम देख लेते हैं। तो लैटिट्यूड्स, व्हाट आर लैटिट्यूड्स, ये हमें अभी बता ही चुका हूँ, आप समझ सकते हैं, इसको क्लियर हो रहा है। दीज आर द लैटिट्यूड्स ना। लैटिट्यूड्स आर द इमेजिनरी लाइन्स पैरेलल टू द इक्वेटर। And longitudes, what are longitudes? Longitudes are the imaginary lines which are connected with northern hemisphere to southern hemisphere. Okay, and these are also imaginary lines, and this is the extension, longitudinal and latitudinal extension. Here जो मैं आपने अभी देखा कि 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये दिख रहा है आपको 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, ये वाला पॉइंट है ना, ये यहाँ से टू द 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, सॉरी 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये वाला पॉइंट यहाँ पर देखिएगा। तो ये जो लाइन है दैट इज द, these lines are latitudes। तो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ये है, ये वाला आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, क्योंकि ओवरऑल जो हमारा इंडिया का लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर है ना। अगर हम एक्सटेंशन के हिसाब से देखें तो ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, और लैटिट्यूडनल के हिसाब से देखें तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। क्लियर हो गया आप सभी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, आपने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, ये भी मैं अभी बताता हूँ। एंड अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स and the Lakshadweep Islands in the Bay of Bengal and Arabian Sea respectively are also the part of India। इंडिया में ये आइसलैंड्स भी भारत के हिस्सा है, पार्ट्स हैं, देख लेते हैं हम इनको भी। ये अरेबियन सी में लक्षद्वीप आपको दिखाई दे रहे हैं ना, तो ये लक्षद्वीप भी इंडिया का पार्ट है, ये लक्षद्वीप हैं, ठीक है। ये अरेबियन सी एक साइड है, यहाँ बे ऑफ बंगाल है, ठीक है। तो ये आप देख पा रहे हैं इधर। और देखिए आगे, ये इंडियन ओशन। तो इंडिया का जो लोकेशन है सदर्न में, ये 3 साइड से जो है वो कनेक्टेड है विद द ओशन। ओके, वन साइड अरेबियन सी, वेस्टर्न साइड, ईस्टर्न साइड बे ऑफ बंगाल एंड सदर्न साइड इंडियन ओशन। इस तरह से ये ओवरऑल इंडिया 3 साइड से कनेक्टेड है। तो जो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि लक्षद्वीप आइसलैंड्स देख पा रहे हैं आप, ये हैं यहाँ पर, ये भी इंडिया का पार्ट है। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स, ये भी इंडिया का पार्ट्स हैं, ठीक। और आगे देखते हैं। ये आपको शो हो रहा है यहाँ पर लक्षद्वीप, और ये पॉइंट यहाँ पर शो कर रहा है कि जो एरिया, जो लैंड 3 साइड से ओशन से घिरा हुआ हो। वन साइड यहाँ पर आप देख पा रहे थे, मैं अभी जो बता रहा था, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल एंड इधर इंडियन ओशन। 3 साइड से जो पार्ट ओशन से घिरा हुआ होता है दैट इज़ द पेनिनसुला, इसको पेनिनसुला कहते हैं। ओके, तो यहाँ तक ये पॉइंट भी क्लियर हो गया। व्हाट इज़ द पेनिनसुला, ये भी आपको जानकारी मिल गई है ना। ये आप ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पॉइंट देखिए, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया को। चलो बच्चों, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में समझ लेते हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, जो कि इंडिया के बीचों बीच से गया हुआ है, देख रहे हैं आप यहाँ पर ना। दैट इज़ 23 डिग्री एंड 5 मिनट्स, या 1/2 भी यहाँ पर लिख दिया जाता है।
नॉर्थ, है ना, ये लैटिट्यूड है। और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इंडिया को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये पॉइंट्स भी नोट कर लीजिएगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किन किन स्टेट से होके गया हुआ है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, जहाँ ये पॉइंट लिखा हुआ है 3 पॉइंट्स आप इसको देख लीजिएगा, है ना, गुजरात, राजस्थान। और मैं इसको दिखाता हूँ आपको, शो करता हूँ, ये देखिएगा, है ना, तो आपको शो हो रहा होगा। ठीक है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। दीज आर द मेजर पॉइंट्स। ये स्टेट्स हैं, उनको याद रखिएगा जहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस होता है। फिर से याद कर लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? इन स्टेट से होके ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस होता है। बात करते हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में, तो और कुछ पॉइंट्स आपको बताते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इंडिया सदर्न मोस्ट पॉइंट क्या है इंडिया का? वो है इंदिरा पॉइंट। कौन सा है बेटा? यहाँ से देखिए, ये इंदिरा पॉइंट, ये इंडिया का सबसे दक्षिणी बिंदु है, सदर्न मोस्ट पॉइंट है। और अगर मेनलैंड इंडिया का सदर्न मोस्ट पॉइंट पूछा जाए तो दैट इज़ कन्याकुमारी। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ क्लियर हुआ आप सभी के लिए। सो सदर्न पॉइंट इंदिरा पॉइंट एंड सदर्न मोस्ट पॉइंट एंड southern most point of mainland, that is Kanyakumari. Eastern most point of India, what is the eastern most point of India? That is the Indira Col, याद रखिएगा। इट इज बिल्कुल ये टच करता है किसको? अफगानिस्तान को। किसको टच करता है यहाँ? अफगानिस्तान को टच करता है। यहाँ से देखिएगा, है ना, तो ये है इंदिरा कोल, इंडिया का जो है नॉर्दर्न पॉइंट है ये। ठीक है, सभी के लिए समझ में आ गया? आगे देखिए, ईस्टर्न पॉइंट इंडिया का कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पर है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर ईस्टर्न पॉइंट है और यह गुजरात यहाँ पर वेस्टर्न पॉइंट है। तो ये 4 पॉइंट्स जो हैं याद रखिएगा सभी लोग ये 4 पॉइंट्स याद रखिएगा। सदर्न मोस्ट पॉइंट, ठीक है, नॉर्दर्न पॉइंट, ईस्टर्न पॉइंट एंड वेस्टर्न पॉइंट। इसके साथ ही बच्चों हमारा एक पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ वी आर गोइंग टू नेक्स्ट पार्ट ऑफ अवर चैप्टर, दैट इज साइज, इंडिया साइज। ओके, तो हम साइज को देखते हैं इंडिया की। द लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन। कितना लैंड मास है इंडिया का ओवरऑल? जैसे आप अपने एग्रीकल्चर लैंड का एरिया मेज़र करते हैं ना बेटा, वैसे ही ये ओवरऑल लैंड मास जो इंडिया का है वो कितना कवर करता है? 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। India's total area account of about 2.4% of the total geographical area of the world. वर्ल्ड का टोटल एरिया का 2.4% इंडिया में है ना, लैंड एरिया का, है ना। इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट में जो है इंडिया यंग फोल्ड माउंटेन, दैट इज हिमालय। ओके, तो इससे घिरा हुआ है, ये भी हम आगे आपको बताते हैं। देखिए, देख पा रहे हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का एरिया, वर्ल्ड के एरिया में इंडिया का एरिया कितना आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल वर्ल्ड में इंडिया का एरिया कितना है। ठीक, अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ये देखिए 97.6% लैंड एरिया जो वर्ल्ड का है उसमें 2.4% इंडिया का एरिया है। ठीक है, इंडिया टोटल एरिया अकाउंट ऑफ अबाउट 2.4%। ओके,
now we are going to the second point, that is India is the 7th largest country in the world. इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है वर्ल्ड की। तो देखते हैं हम यहाँ पर 7th लार्जेस्ट कंट्री मतलब, तो फिर इसके पहले 6 जो लार्जेस्ट कंट्री हैं वो कौन सी हैं, वो हमारे मन में ये प्रश्न आता है। तो नाउ वी आर गोइंग टू लर्न दिस कंट्रीज नेम। ओके, देखिए यहाँ पर द फर्स्ट इज़ रसिया। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फर्स्ट कंट्री क्या है, रसिया। सेकंड कनाडा, थर्ड यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। इंडिया का जो एरिया है 3.28% है, रशिया का 17.07% जो एरिया है। तो आप देख पा रहे हैं, तो आपको इसको सिस्टेमेटिकली लर्न कर लेना है। रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। कैसे लर्न करेंगे, चलिए मैं आपको एक पॉइंट बताता हूँ, लर्न करने का एक तरीका दिखाता हूँ। तो ये आप देख पा रहे हैं लर्न करने का तरीका, ये देख लीजिए, बहुत अच्छा तरीका है, इसको आप अपना सकते हैं। एक वर्ड आप लर्न कर लीजिए, दैट इज RCUC, RCUC by, BA by। R stands for Russia, C stands for Canada, U stands for USA, C stands for China, B stands for Brazil, A stands for Australia, I stands for India. So you are easily learn for it. Okay, RCUC by, क्या याद कर लेंगे, RCUC by। चलिए आगे बढ़ते हैं, आपको लर्न हो गया होगा आई होप, है ना। तो इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हैं इंडिया, वन साइड इंडिया जो है सराउंडेड बाय द अरेबियन सी, ओके, एंड सेकंड साइड इट इज बे ऑफ बंगाल। तो आप देख पा रहे हैं, इस हिसाब से हम अगर स्टडी करें तो इंडिया का जो कोस्ट लाइन है, ओवरऑल कोस्ट लाइन, वो आप देखिए, इंडिया का कोस्ट लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ पर। द लेंथ ऑफ इंडियाज कोस्ट लाइन इज नियरली अबाउट 7,516.6 किलोमीटर। ये कोस्ट लाइन है, जहाँ पर एक तरफ अरेबियन सी की कोस्ट लाइन और इस तरफ बे ऑफ बंगाल, यहाँ इंडस जो इंडियन ओशन है। ये ओवरऑल कोस्ट लाइन जो है इंडिया की कितनी है बेटा, ये है 7,516.6 किलोमीटर। एंड लैंड बाउंड्री इंडिया की जो है वो आप देख पा रहे हैं, लैंड बाउंड्री की तरफ ध्यान से देखिए, दैट इज लैंड बाउंड्री है 15,200 किलोमीटर। क्लियर हो गया आपके लिए। तो कभी कभी ये 1 मार्क में क्वेश्चन अगर आता है तो ये भी आपसे बनना चाहिए। तो कोस्टल लाइन का लेंथ और ओवरऑल लेंथ। अब जो लास्ट पॉइंट था इस टॉपिक का वो था कि इंडिया सराउंडेड बाय अ यंग फोल्ड माउंटेन न नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट में देखेंगे आप तो हिमालय से इंडिया सराउंडेड है। ये हिमालय आप देख पा रहे हैं, इस तरह से हिमालय है जो कि यंग फोल्ड माउंटेन है, मतलब ये जितने भी माउंटेन्स हैं वर्ल्ड में उसमें सबसे नया माउंटेन अभी बना हुआ है, और ये अभी भी इसकी ग्रोथ हो रही है इस माउंटेन की। ओके, तो फिर ओल्ड माउंटेन्स भी होते होंगे। तो ओल्ड माउंटेन्स किस तरह से होते हैं, इस टाइप के होते हैं। देखिए ओल्ड माउंटेन्स आपको दिखाई दे रहे हैं। ओल्ड माउंटेन्स जो होते हैं ये हाई पीक नहीं होती है, बल्कि थोड़ा राउंडेड टाइप के होते हैं, इस तरह से ये जो है ओल्ड माउंटेन्स हैं। वर्ल्ड का जो ओल्ड माउंटेन है वो क्या है, आप इसको देखिए, इस तस्वीर में देख पा रहे हैं यंग माउंटेन एंड ओल्ड माउंटेन, दोनों में कितना फ़र्क है। तो यंग फोल्डेड माउंटेन इट मीन्स हिमालय से भारत देश जो है नॉर्थ में, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट में घिरा हुआ है। जो यंग माउंटेन, ओल्ड माउंटेन है वर्ल्ड का, वो क्या है, वर्ल्ड का सबसे ओल्ड माउंटेन है बेटा, इट इज़ अरावली रेंज। याद रखिएगा ये अरावली रेंज है। अरावली रेंज की लोकेशन ये आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो अरावली रेंज जो है ये ओल्डेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड में सबसे पुराने माउंटेन्स में से एक है।
ओके। तो ये आई होप क्लियर हो गया। इसका लोकेशन भी आप लोग लर्न कर लीजिए, देख लीजिएगा। इंडिया, इसका अरावली रेंज का लोकेशन इस तरह से यहाँ पर है, ये दिख रहा है आपको। ये लोकेशन अगर कभी आता है तो ये लोकेशन इस तरह से आपको आना चाहिए। अरावली रेंज का लोकेशन इधर है। ओके, अब हम देखते हैं इंडिया का लैटिट्यूडिनल एंड लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन। इट मीन्स लैटिट्यूडिनल एक्सटेंशन मतलब जो नदर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया, तो नदर्न हेमिस्फीयर में जो नदर्न लैटिट्यूड है उसका एक्सटेंशन हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। एंड लॉन्गिट्यूडनल के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है, उसका भी हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। स्टडी से हम किसी भी प्लेस का जो है सेंटर पॉइंट कैलकुलेट कर लेते हैं, लोकेशन कैलकुलेट कर लेते हैं, और इसको कैलकुलेट करने से एक और फ़ायदा मिलता है कि लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन और लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन हम लर्न कर लेते हैं, तो इससे हम टाइम का भी पता लगा सकते हैं ना। इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर देयर आर 180 लॉन्गिट्यूड्स। ईस्टर्न हेमिस्फीयर में देखिए, इसको भी हम समझा देते हैं। ये है तो यहाँ पर 180 लॉन्गिट्यूड्स हैं ये, ठीक है। ये लॉन्गिट्यूड्स कितने हैं? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में 180 हैं एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर में भी 180 हैं। टोटल मिलाकर के कितने हुए? 360 हुए। तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स आर 360। तो अर्थ टेक्स 4 मिनट्स टू रोटेट फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड पर आने के लिए उसको कितना मिनट लगता है बेटा? 4 मिनट लगता है। तो 360 लॉन्गिट्यूड्स को कवर करने के लिए कितना लगेगा? 1440 मिनट्स लगेगा। तो 1440 मिनट्स को डिवाइड अगर हम 60 मिनट से करते हैं तो कितने आवर्स आ रहे हैं? 24 आवर्स। इस तरह से हम देखते हैं, समझते हैं कि अर्थ को अपने ही पोल पर राउंड अप करने के लिए 24 आवर्स लगते हैं। 1 डे एंड नाइट का जो टाइम होता है वो 24 आवर्स का होता है। टेक्स 24 आवर्स, है ना, कंप्लीट ऑन रोटेशन। क्लियर हो गया? तो रोटेशन में 24 आवर्स लगते हैं। हम इसी पॉइंट को देखते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। तो लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन ऑफ द मेनलैंड इज अबाउट 30 डिग्री। कितने का है बेटा? 30 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पर दिखाई देता है। देखिए 30 डिग्री कैसे है, यहाँ मैं समझाता हूँ आपको। इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंशन अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंशन। ऐसा लगता है देखने में कि जो ईस्ट वेस्ट का एक्सटेंशन है वो नॉर्थ साउथ से कम है, जबकि ऐसा नहीं है, इक्वल ही है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख रहे हैं आप, टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्ज़ापुर इन यूपी इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम फॉर द होल कंट्री ना। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश देयर आर टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है ये। तो ये भी बातें हम यहाँ पर पॉइंट समझ लेते हैं, अंडरस्टूड कर लेते हैं। तो पहले देखते हैं कि एक्सटेंशन जो यहाँ पर दिया गया है, ये अभी मैंने आपको बताया था, ये अपीयर्स होता है ऐसा कि जो ये वाला एक्सटेंशन है, आप देखिएगा, ये नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट, ये वाला जो एक्सटेंशन है ये नॉर्थ टू साउथ, ये ज़्यादा दिखाई देता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक्सटेंशन दोनों क्या है? इक्वल है। लगभग 30 डिग्री का एक्सटेंशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। अब हम आपको ये दिखा रहे हैं बच्चों कि मान लीजिए अरुणाचल प्रदेश में 6 AM पर जो है सनराइज़ होता है, तो गुजरात में कितने टाइम पर होगा? तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि गुजरात है, तो गुजरात में कितने टाइम पर होगा? अंतर होगा कि नहीं होगा? क्योंकि टाइम एक सा तो नहीं है, ठीक है ना, टाइम एक सा नहीं है, तो कुछ ना कुछ अंतर यहाँ पर होगा। तो कितने का अंतर होता है? कितने टाइम का अंतर होता है? 2 आवर्स का अंतर यहाँ पर होता है। ये जो एक्सटेंशन का डिफरेंस है बेटा, ये 2 आवर्स का, लैटिट्यूडनल एक्सटेंस इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज अ मूव्स ऑन द साउथ टू नॉर्थ ना। जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है ये डे नाइट का एक्सटेंशन बताता है, दिन कितने बड़े होंगे कितने छोटे होंगे। लेकिन जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन होता है वो टाइम को मेजर करता है,
ठीक है। तो यहाँ पर जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, स्टैंडर्ड मेरिडियन इज अ लॉन्गिट्यूड, ओके। तो एक लॉन्गिट्यूड है स्टैंडर्ड मेरिडियन 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। ये मिर्ज़ापुर से पास होता है, वहाँ से गुजरता है, यूपी का मिर्ज़ापुर, और इसको ही इंडिया का स्टैंडर्ड मेरिडियन टाइम बनाया गया है होल कंट्री का, बिकॉज ऑफ ये भारत के बीचों बीच से जाता है। किस हिसाब से बीचों बीच से जाता है? ये लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के हिसाब से देखेंगे तो ये बीचों बीच से जाता है। किससे? लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन के हिसाब से। देखिए यहाँ गौर से देखिए आप मैप में, तो 68 डिग्री यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको। ये 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट के बीच का अगर आप डिफरेंस कैलकुलेट करें तो लगभग 30 डिग्री होता है। और इसके बीचों बीच ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है 82 डिग्री 30 मिनट, ये स्टैंडर्ड मेरिडियन लगभग बीच से जाती है, ठीक है। ये जो टाइम है किलोमीटर्स का, ये लगभग एक सा ही है ना, 3000 2900 और यहाँ पर 3000 एक सा ही है। तो आप देख रहे हैं ये बीचों बीच से जाती है, और इससे यहाँ का जो टाइम है इसका, ये पूरा होल कंट्री इसको यूज़ करता है, ठीक है। इसी का टाइम स्टैंडर्ड मेरिडियन का टाइम एज अ जो है टेकन बाय आवर कंट्री। क्लियर? अब आप ये क्वेश्चन कर रहे होंगे कि इसका टाइम क्यों लिया गया? बेटा अगर हम स्टैंडर्ड मेरिडियन से टाइम यूज़ नहीं करते तो क्या होता? तो अंतर ये पड़ जाता कि जो अरुणाचल प्रदेश का टाइम है और जो गुजरात का टाइम है, तो इसमें हाफ एन आवर का फ़र्क पड़ जाता। हाफ एन आवर का कैसे फ़र्क पड़ जाता? आधे घंटे का फ़र्क कैसे पड़ जाता? क्योंकि अभी आप कैलकुलेशन देख पा रहे हैं, लगभग अप्रॉक्सीमेट 30 लॉन्गिट्यूड्स जो हैं वो डिफरेंसेस में आते हैं। तो 30 लॉन्गिट्यूड्स का डिफरेंस, इट मीन्स अगर एक लॉन्गिट्यूड में 4 मिनट लगता है, हरी बात समझ में ना, एक लॉन्गिट्यूड में क्रॉस करने में सन को कितना लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 30 लॉन्गिट्यूड्स को कितना लगेगा? कितना लगेगा? 120 मिनट्स, ओके। लगेगा कि नहीं लगेगा? क्योंकि ये 30 क्या है? लॉन्गिट्यूड्स हैं। 30 लॉन्गिट्यूड्स हैं, एक लॉन्गिट्यूड को क्रॉस करने में 4 मिनट लग रहा है, इट मीन्स 120 जो है आपको मिनट्स लगेंगे। 120 मिनट्स किसको लगेंगे? सन को यहाँ से यहाँ पहुँचने में, सनराइज होने में कितना समय लगेगा? 120 मिनट्स। 120 मिनट्स का मतलब होता है 2 आवर्स। लगेंगे कि नहीं 2 आवर्स? तो 2 आवर्स का टाइम लैग है यहाँ से यहाँ तक, 2 घंटे का अंतर पड़ जाता। इसलिए इसको मेज़र करने के लिए हम एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को यहाँ पर मानते हैं। तो सभी के लिए पॉइंट क्लियर हो गया। सो स्टैंडर्ड मेरिडियन इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड टाइम ऑफ इंडिया। क्लियर? यहाँ पर भी वही चीज़ आपको समझाई जा रही है, रोटेशन ऑन एक्सिस नॉर्थ पोल, और इस तरह से रोटेशन में अर्थ टेक्स 4 मिनट्स टू रोटेट फ्रॉम वन लॉन्गिट्यूड टू अनदर लॉन्गिट्यूड। एक लॉन्गिट्यूड से दूसरे लॉन्गिट्यूड को रोटेट करने में 4 मिनट्स लगता है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। तो ये 82 डिग्री 30 मिनट जो लॉन्गिट्यूड है, दैट इज़ द स्टैंडर्ड मेरिडियन फॉर इंडिया, ओके। एंड ये 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये जो है लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशन। एंड लैटिट्यूडनल एक्सटेंशन देखिए आप 8 डिग्री 4 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ओके। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा इंडिया एंड द वर्ल्ड ना। हमारे देश के वर्ल्ड से क्या रिलेशनशिप है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया। The Deccan Peninsula helps India to establish close contact with western countries from the western coast of India. Eastern coast helps to the contact with the southern south east and east Asia. Okay, तो इस तरह से आप देख रहे हैं इंडिया जो है सेंट्रल लोकेशन है, क्योंकि एंशियंट टाइम से ही वर्ल्ड में ईस्ट कंट्रीज़ एंड वेस्ट कंट्रीज़ से हमारे रिलेशनशिप रहे हैं, बिजनेस से रिलेशनशिप एंड कल्चरल रिलेशनशिप भी रहे हैं। दक्कन पेनिनसुला जो है वो बहुत हेल्प करता है
वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करने के लिए, क्योंकि वेस्टर्न साइड जो इंडिया का जो अरेबियन सी है और ईस्टर्न साइड की कंट्रीज़ से कनेक्ट करने के लिए जो बे ऑफ बंगाल है वो बहुत हेल्पफुल होती है। ठीक है। और साउथ में आप इंडियन ओशन की बात करते हैं तो द इंडियन ओशन जो है साउथ में सिचुएटेड है और इसका नाम ही भारत के नाम से रखा गया है, क्योंकि ये पुराने ज़माने से बिजनेस का बहुत बड़ा केंद्र रहा है इंडिया के लिए। ठीक है भाई, यहीं से होकर के जो है यूरोपियंस हमारे भारत देश आ पाए, तो इसलिए इसको इंडियन ओशन का ही नाम दिया गया। ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है इंडिया की, एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन, इंडिया हैज़ contributed in the exchange of ideas and commodities since the एंशियंट टाइम्स ऑफ द वर्ल्ड, है ना। पुराने समय से ही भारत जो है कमोडिटीज़ का व्यापार करता रहा है, कमोडिटीज़ का व्यापार जो है एक्सचेंज करता है वर्ल्ड से, और इसके साथ साथ यहाँ कल्चर का भी एक्सचेंज हुआ है। उपनिषद, रामायण, पंचतंत्र एंड द इंडियन न्यूमरल्स नंबर जो सिस्टम है, इंडियन नंबर सिस्टम, ये भी बाहर गया, फिर वहाँ से फिर आया। डेसिमल सिस्टम यहाँ से जो है मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में गया। तो कब जा पाया, हमारे जो रूट्स हैं जिनके थ्रू हम कल्चरल तरीके से और बिजनेस पर्पस से जो है रिलेशनशिप अदर कंट्री से बना पाए, और इसके लिए हेल्पफुल रहा है इंडिया का लोकेशन। ओके, तो आप आगे देखिए इसको पर देख पा रहे हैं। तो ये जो इस तरह वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं इनसे कनेक्ट होने के लिए यहाँ पर जो बे ऑफ बंगाल, वो सॉरी अरेबियन सी है, अरेबियन सी यहाँ पर बहुत हेल्प करता है। और इस तरफ देख पा रहे हैं आप, इस तरफ बे ऑफ बंगाल है जो इन कंट्रीज़ के साथ, और इधर और भी ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनसे रिलेशनशिप में मदद करता है। दैट इज़ अरेबियन सी। देखिए आगे देख पा रहे हैं आप, और ये आप देखिए बे ऑफ बंगाल है इसका लोकेशन। ओके, इस तरह से ये जो है हेल्पफुल है हमारे इंडिया को अदर कंट्रीज़ के साथ कनेक्ट करने में। द लैंड रूट्स ऑफ इंडिया आर मच ओल्डर देन सी रूट्स। अब यहाँ पर हम दोनों की बात कर लेते हैं, जो लैंड रूट्स हैं एंड जो सी रूट्स हैं। तो लैंड रूट्स पुराने हैं, क्योंकि जब ओशन से लोगों ने जाना नहीं सीखा था तो लैंड रूट से ही जो है लोग एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाया करते थे। वेरियस पासेस अक्रॉस माउंटेन्स इन द नॉर्थ हैव प्रोवाइडेड passes to the ancient travelers as ocean limited such interaction for a long time, है ना। जो हमारे हिमालय में जो पासेस हैं, है ना, माउंटेन के बीच से जो रास्ते बनाए गए हैं, उनसे जाकर के लैंड रूट से और फॉरेन में जाकर के लोग बिजनेस किया करते थे। लैंड रूट्स हेल्प्स इंडिया इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कमोडिटीज़ सिंस एंशियंट टाइम्स। पुराने समय से ही, है ना, भारत के जो आइडियाज़ हैं, भारत की जो कल्चर है, कमोडिटीज़ हैं, उनको एक्सचेंज करने में मदद मिली है। यहाँ पर ये रूट्स देख पा रहे हैं इंडिया के, तो इंडिया की जो कनेक्टिविटी है, सेंट्रल लोकेशन, ये देखिए आप, एयर रूट से भी यहाँ पर शो हो रहा है। और सी रूट्स देखिए, सी रूट से इधर से किस तरह से रूट्स बने हुए हैं जाने के लिए, इधर आने के लिए रूट्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से रूट्स हैं इंडिया के। सी रूट्स भी आप देख पा रहे हैं, लैंड रूट्स भी आप देख पा रहे हैं। इस तरह से इंडिया अदर कंट्रीज़ के साथ कनेक्टेड है। देखिए आप गौर से देखिए, स्वेज कैनाल यहाँ पर ओपन हुई। स्वेज कैनाल ओपन होने से भी इंडिया की कनेक्टिविटी यूरोप से जो है बहुत अच्छी तरह से बढ़ गई। ठीक है, क्योंकि नहीं तो यहाँ से अफ्रीका से होते हुए जाना पड़ता था। तो ये भी एक फ़ायदा मिला इंडिया के बिज़नेस के लिए, व्यापार के लिए। इस मैप से आप और ठीक तरह से समझ पा रहे होंगे कि इंडिया का लोकेशन वर्ल्ड मैप में किस तरह से है ना, किस तरह से ये अपनी पोजीशन को रखता है। तो यहाँ पर देखिए साउथ एशिया में इंडिया का लोकेशन है, और इसका अदर कंट्रीज़ के साथ रिलेशनशिप बनाने में भी इसको बहुत हेल्पफुल है। इधर से भी है ना,
इंडियन ओशन साइड से इधर से भी जा सकता है और इधर से इस तरफ यूरोप भी जा सकता है ना, सुएज कैनाल ओपन होने के बाद सबसे यहाँ भी जा सकता है, और इधर से इधर भी इसके रूट्स जो है कनेक्टेड हैं। ऑस्ट्रेलिया के लिए भी रूट्स कनेक्टेड हैं। तो इस तरह से सी रूट्स से भी ये बिजनेस इसका है, और प्लस लैंड रूट से भी इसका बिजनेस है। तो इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड द वेस्ट एशिया. India is a southward extension of Asian continent. Okay, the trans-Indian ocean routes which connect the countries of Europe in the world and the countries of East Asia provide a strategic location to India. Note that the Deccan Peninsula produce into the Indian Ocean through helping India to establish close contact with the West Asia, Africa and Europe from the western coast, and with Southeast and East Asia from the eastern coast. No other country has a long coastline on the Indian Ocean. इस तरह से किसी और कंट्री की कोस्ट लाइन नहीं है, इसलिए इंडियन ओशन का नाम भी है ना इसी के नाम पर रखा गया है। तो इंडिया इज एमिनेंट पोजीशन इन द इंडियन ओशन विच जस्टिफाइज द नेमिंग ऑफ एन ओशन आफ्टर इट। उसके नाम के बाद ही या उसी के नाम पर ही इसका नाम रखा गया है। इंडिया का जो कनेक्शन है वो अदर कंट्रीज़ के साथ बहुत पावरफुल है, एंशिएंट टाइम से रहा है। देखिए यहाँ पर रामायण, पंचतंत्र की कहानियाँ और जो भी हैं ना, ये ग्रीक स्कल्पचर वगैरह ये सभी जो है दूसरे कंट्रीज से जो है एक्सचेंज हुए हैं और इंडिया में आए हैं। स्कल्पचर है ना, आर्किटेक्चरल स्टाइल्स हैं, ये सब जो है मर्चेंट्स के थ्रू जो है चेंजेस हुई हैं, है ना, फॉरेन से यहाँ पर आई हैं और यहाँ के कुछ कल्चर फॉरेन गए हुए हैं। इंडिया ऑक्युपाइज इम्पोर्टेंट स्टेटस पोजीशन इन द साउथ एशिया। ये भी क्वेश्चन बनता है तो ये याद रखिएगा, इसको नोट कर सकते हैं, आप समझ सकते हैं। गुल्फ ऑफ मन्नार, पाक स्ट्रेट, नैरो चैनल से ये श्रीलंका से भी सेपरेट है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि हम देख सकते हैं और ये हम अभी नेक्स्ट आपको पढ़ाने वाले हैं पॉइंट्स जो आपको नेबरिंग कंट्रीज़ के बारे में समझाएंगे। तो हम अभी स्टार्ट करते हैं, फिर इसको और बताते हैं। ओके, तो ये पॉइंट क्लियर हुआ पहले आपको, इंडिया एंड द वर्ल्ड, है ना, इसमें कोई डाउट आपको नहीं रहा होगा ना। इंडिया के सेंट्रल लोकेशन कहाँ पर है? इंडिया दक्कन पेनिनसुला हेल्प्स द एस्टेब्लिश क्लोज कॉन्टैक्ट विथ वेस्टर्न कंट्रीज एंड वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया एंड ईस्टर्न कोस्ट हेल्प्स टू द कनेक्ट विद द ईस्टर्न कंट्रीज़। तो क्लियर हो गए, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे आपको। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम लास्ट पॉइंट पर। तो हमारा लास्ट पॉइंट है इंडियाज़ नेबर्स। तो इंडियाज़ नेबर्स में पॉइंट जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा था, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान शेयर देयर बाउंड्रीज इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। इंडिया का नॉर्थ वेस्ट जो है वहाँ पर अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान लोकेटेड हैं, यहाँ पर आप मैप में भी देख पा रहे हैं। चाइना, नेपाल एंड भूटान इन द नॉर्थ में चाइना, नेपाल एंड भूटान कंट्रीज यहाँ पर लोकेटेड हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर श्रीलंका एंड मालदीव्स लाइज इन द साउथर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया। सदर्न पार्ट्स में आप देख पा रहे हैं श्रीलंका एंड मालदीव। श्रीलंका है और ये मालदीव्स यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। ये मालदीव जो है ये सदर्न पार्ट्स में है, जो कि मेनलैंड से कनेक्टेड नहीं है। इंडिया इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय पाक स्टेट एंड गुल्फ ऑफ मन्नार। पाक स्टेट और गुल्फ ऑफ मन्नार से ये सेपरेट है। तो ये मेजर पॉइंट आपको क्लियर हो गया। इसको हम और डिटेल में यहाँ पर देख लेते हैं। इंडियाज़ नेबर्स के बारे में यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है। श्रीलंका एंड मालदीव्स आर द 2 आइलैंड कंट्रीज ना विच आर सदर्न नेबर्स ऑफ इंडिया। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है तो इसको याद रखिएगा, है ना। इंडिया है जो स्टेट 7 यूनियन टेरिटरीज। इंडियाज़ में जो है
इंडिया में कितना यूनियन टेरिटरीज़ हैं, तो ये अभी चेंज हो गया है, तो इसको आप चेंज करके ही जो है वो लर्न करिएगा। ओके, तो यहाँ पर एक करेक्शन आप लोग करके इसको स्टडी करिएगा कि इंडिया में अभी स्टेट्स कितने हैं बेटा, 28 स्टेट्स हैं एंड 8 यूनियन टेरिटरीज़। टेरिटरीज़ कितना है, 8 यूनियन टेरिटरीज़ एंड 28 स्टेट्स आर देयर, है ना। जैसे जम्मू एंड कश्मीर जो है वो स्टेट्स का दर्जा वहाँ से हटा दिया गया और वो यूनियन टेरिटरी बन गया। इस तरह से चेंजेस आए हैं कुछ अभी वर्तमान में, तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो देयर आर 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। ओके, आप देख पा रहे हैं द लोकेशन ऑफ पाक स्टेट, ये क्वेश्चन मैप से रिलेटेड है। अगर आता है तो आपको पता होना चाहिए कि पाक स्टेट कहाँ पर है। इंडिया एंड श्रीलंका को जो पार्टिसिपेट करता है ना, वो चैनल पाक स्टेट है। ओके, और यहीं पर गुल्फ ऑफ मन्नार भी है। क्या है, गुल्फ ऑफ मन्नार। ये गुल्फ ऑफ मन्नार भी आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप यहाँ तक आपको ये पॉइंट क्लियर हुए। पाक स्टेट, गुल्फ ऑफ मन्नार, है ना, नेहरू चैनल से ये डिवाइड है और यहाँ ये चैप्टर अपना एंड होता है। आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर समझ में आ गया होगा। इसके बाद कोई डाउट हो तो आप मुझसे ऑफलाइन क्लास में आके पूछ सकते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। ओके, आप सभी के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का। ओके, बाय।